जो काम आपको पसंद हो, अगर आप उसे अपना पेशा बना लें तो तमाम उम्र आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा। मगर हमारा मसला ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट बना लेते हैं। इस टारगेट के हसूल के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपनी सेहत बर्बाद कर लेते हैं, दोस्तों से दूर होते जाते हैं, घर वालों और बीवी बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, ज़िंदगी की दीगर तमाम तफरीही सरगर्मियों से बिल्कुल कता ताल्लुक हो जाते हैं। तमाम उम्र इसी टारगेट के हसूल में लगे रहने की वजह से चेहरे पर हर वक्त इज़्तिराब झलकता रहता है। आखिरकार हम सुकून की अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं और बिलाखिर मुस्तकिल सुकून में चले जाते हैं। पाकिस्तान में खुसूसन जिंदगी का एक टारगेट बहुत ही कॉमन है। ये टारगेट दौलत का हसूल है। हर वो शख्स जो निस्बतन मतवस्त घराने में पैदा होता है, उसे एक ही धुन हुआ करती है कि किसी तरह दौलत के अंबार लग जाए और खुशहाली इसके घर की लौंडी बन जाए। इंसान की फितरत भी बहुत अजीब हुआ करती है। ये अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मंजिल या टारगेट के हसूल में इंतहाई करब में गुजारता है, मगर जो ही टारगेट को पा लेता है दोबारा उसी मुकाम पर पहुंच जाता है जहां इसके हसूल की कोशिश शुरू की थी। यानी हर मंजिल के हसूल के बाद इसकी अहमियत नहीं रहा करती। अपने मकसद, टारगेट या मंजिल वगैरह के हसूल के लिए इंसान जो रास्ता इख्तियार करता है, वो रास्ता ही दरअसल इस बात का तयन करता है कि इसकी मंजिल आसान है या मुश्किल। मंजिल की जानिब जाने वाले रास्ते का इंतखाब और बाज़ औक़ात इस सफ़र को तय करना और इस सफ़र को तय करने में इंजॉय करना या मुसलसल करब में रहना, ये सब खुद इंसान के अपने हाथ में हुआ करता है। जिम रोहन एक कामयाब अमेरिकी बिजनेसमैन है और एक साहबे तर्ज़े इंशा पर्दाज गुजार है। इसने कहा था कि हम रातों रात अपनी मंजिल बदल नहीं सकते, मगर हम रातों रात मंजिल की जानिब जाने वाला रास्ता ज़रूर तब्दील कर सकते हैं। यह बात दुरुस्त भी है। ऐसा शख्स जो मंजिल के हसूल के लिए पूरी जिंदगी इस तराब में रहता है, अपनी जिंदगी में सब कुछ गंवाकर महज एक मंजिल को हासिल करे, तो ऐसी मंजिल और ऐसे टारगेट को हासिल करने का क्या फायदा जो मंजिल की तमन्ना ही आपका सबसे बड़ा जुर्म बन जाए। तो बकौल शायर सागर सदीकी, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। ये मिसाल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्होंने कोई टारगेट तो बहुत खूब चुना, मगर इसकी जानिब जाने वाले रास्ते का इंतखाब इनसे दुरुस्त नहीं हो पाया। इन्होंने इस अमल में अपना सब कुछ गंवाकर महज जो अचीवमेंट हासिल की, वो भी महज एक लम्हाती खुशी से ज्यादा कुछ साबित ना हुई। दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते हैं जो अपना टारगेट भी खुद बनाते हैं और इसके हसूल के लिए रास्ते के इंतखाब में इस बात का ख्याल भी रखते हैं कि वो इस पर तमाम प्रोसेस में खूब इंजॉय करें। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, आपको ऐसी बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर कोई से दो शख्स ने तकरीबन एक ही किस्म के टारगेट सेट किए। जो शख्स अपने आप को मार कर, अपनी खुशियों को दफन करके और अपने रोजमर्रा मामलात में से खुशियां मनफी करके टारगेट हासिल करेगा, वो टारगेट पा लेने के बाद इस कदर थक चुका होगा कि उसे इंजॉय ही नहीं कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ ऐसा शख्स होगा जो ऐसे रास्ते पर चला जहां वो जिंदगी का हर पल इंजॉय करता था, छोटी छोटी खुशियां बड़े तरीके से इंजॉय करता था, खुश और मुतमईन रहता था। वो इसी टारगेट को पा लेने के बाद इसे इंजॉय भी करेगा। इस मिसाल में मेहनत दोनों ने ही बराबर की, मगर रास्ते का इंतखाब दुरुस्त होना, इनमें फर्क साबित हुआ। जिन लोगों ने इस पर अमल करके मान लिया कि मंजिल से ज्यादा मंजिल का रास्ता अहमियत रखता है, वही लोग ज्यादा कामयाब भी हुआ करते हैं, क्योंकि मंजिल लम्हाती खुशी का नाम है, जबकि रास्ता ज्यादा देर तक साथ रहता है। जिस तरह मंजिल के हसूल के लिए मुनासिब रास्ते के चुनाव के दो तरीके हैं, ठीक उसी तरह मंजिल पर पहुंचकर लोग भी दो तरह से रद्द अमल का इजहार करते हैं। एक ऐसे के मंजिल पर पहुंचकर उनके लिए मंजिल बेमानी हो जाती है, और दूसरे वो जो इस मंजिल के हसूल के बाद इसे एंजॉय करते हैं। एक गरीब आदमी मेहनत से एक साइकिल खरीदता है, रोज इसकी सवारी करता है और अपनी साइकिल पर खुश रहता है। दूसरा कदरे बेहतर माशी हालत वाला शख्स एक कार खरीद कर भी उसमें सफर करने को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि कार खरीदना उसके लिए कार आ जाने के बाद सान हैसियत इख्तियार कर चुका होता है। तो किसी मादी चीज, कार, गाड़ी, बंगला वगैरह या गैर मादी असासे यानी अच्छा हस्ब नसब, रिश्ते, तालीम और इज्जत वगैरह की अहमियत को महसूस ना कर पाने वाले शख्स की मिसाल ऐसी ही है। जिसके पास ये सब कुछ ना हो, अक्सर लोग दौलत और शोहरत वगैरह के होने के बावजूद गैर मुतमईन और नाखुश दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से वो इन नेमतों की अहमियत के एहसास को खो चुके हैं। इस कैफियत को बेबरकती भी कहा जा सकता है। इस मसला का सादा सा हल ये है कि आप रोज उठकर आपको अल्लाह की अता करदा नेमतों के बारे में गौर करें और यही अमल रात को सोने से पहले भी दोहराएं। यकीनन आपकी तबीयत में खुशी और इत्मीनान आ जाएंगे।
इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से मकासद, मंजिलें या टारगेट वगैरह बनाता है, फिर इनके सहर में खो जाता है, अपने हाल को अपने मुस्तकबिल की फिक्र में तबाह कर लेता है। अक्लमंद वो है जो अपने हाल को तबाह नहीं करता। कहते हैं कि माजी और मुस्तकबिल ख्वाब की तरह हुआ करते हैं, असल सिर्फ हाल ही हुआ करता है। हम असल चीज़ यानी हाल को छोड़कर ख्वाब यानी मुस्तकबिल के पीछे भागते हैं तो हाल से बेहाल ही हो जाते हैं। कल किसने देखा है, एक मशहूर ज़रबुल मिसल है और ये दुरुस्त भी है। हम किस तरह से आने वाले वक्त का तयन कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। हम किस तरह से आने वाले वक्त का तयन कर सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। बदकिस्मती से हम और हमारा माशरा बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता जा रहा है। हम लोग प्रोसेस से ज़्यादा रिजल्ट्स की फिक्र में लगे रहते हैं। हम किसी सूरत भी आने वाले नताइज के 100% दुरुस्त होने का दावा नहीं कर सकते। दुनिया के चंद चीदा बड़े मज़ाहब भी इस बात का अमली नमूना है कि पूरी ज़िंदगी आखिरत का एक प्रोसेस है। कामयाब वही होता है जो इस प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है। जिस शख्स ने मंजिल के हसूल के लिए अपने सफ़र को तबाह किया, अगर ऐसा शख्स मंजिल हासिल कर भी लेता है तो इसकी नाकामी ही तस्वर होगी। अब अगर इनफरादी तौर पर देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि मंजिल के हसूल से मुतल्लिक रास्ता इख्तियार करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। इससे कबल मगर हमें इस बात का अदराक होना ज़रूरी है कि हमारी ज़हनी कैफियत क्या है। मैं ये बात वसूख से कह सकती हूँ कि 80% इंसान ऐसे हैं जो इस बात का अदराक ही नहीं कर सकते कि उनकी इस वक्त ज़हनी कैफियत क्या है। परेशान कुन हालात वो गैबी और यार दुश्मन हैं जो आपको किसी भी वक्त दबोच लेते हैं। अगर आप अपने जज्बात पर तवज्जो रखें तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बदलती हुई जज्बाती कैफियत के पीछे वजूहात को जानने लगेंगे और इस तरह इनमें से मनफी जज्बात की वजूहात का सदेबाब करके परेशानी और इज़्तिराब की कैफियत पर काबू पाया जा सकता है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इन 3 बुनियादी असूलों पर अमल पैरा हो जाएं। अव्वलन, अपनी बदलती जज्बाती कैफियत पर सारा दिन कड़ी नजर रखें। दिन में कम से कम एक बार रुक कर गहरा ठंडा सांस लें और इस बात पर गौर करें कि आपके जज्बात क्या हैं। हमारे जज्बात हमारी सोच के गुलाम होते हैं और हम खुद अपने जज्बात के गुलाम हैं। जज्बात ही इंसान के हर अमल का तयन करते हैं, लिहाजा जज्बात का काबू में रहना हमारे हर अमल की कामयाबी की पहली शर्त है। दूसरा, अपने मादी और गैर मादी असासों की अहमियत के एहसास को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना होने दें। तीसरा, अपने टारगेट या मंजिल की जुस्तजू में अपनी मंजिल के रास्ते की अहमियत को कतन नजरअंदाज ना करें। आप महज इस बात का जवाब दीजिए कि एक शख्स तमाम खुशियां गंवाकर 20 बरस की मेहनत के बाद एक महल बनाता है और एक शख्स अपनी तमाम छोटी छोटी खुशियां भरपूर तरीके से मनाकर 20 बरस की मेहनत के बाद एक छोटा सा घर बनाता है। इन दोनों में से कामयाब कौन है?